और ये कथा भी कृपा के बल पर ही हो रही है। हमारे परीक्षित जी तो विराजमान है, माननीय श्री विनय कुमार जी, उनकी धर्मपत्नी अर्धांगिनी जी, मधु जी इस समय यदि विराजमान होकर सन्मुख बैठ के कथा सुन रही है, साक्षात भगवान की कृपा का ही स्वरूप है। संभवतः आपको पता ही होगा, थोड़े से संकेत मैं कर दूं कि आपको बहुत भयानक कैंसर हुआ था और वो भी चौथी स्थिति में पहुंच गया था। अमेरिका में जाकर के सब इलाज जब प्रारंभ हुआ वो पता चला तो डॉक्टरों ने तो हाथ जोड़ लिए, कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं था कि ये केस असंभव है, ये ठीक कभी नहीं होंगी। ये डॉक्टर कह रहे थे, विशेषज्ञ लोग कह रहे थे, परंतु माता जी का ऐसा दृढ़ विश्वास, ये ठाकुर जी की मेरे ऊपर कृपा है, मैं बिल्कुल ठीक होंगी। जबकि विनय जी विश्वास नहीं कर पा रहे थे, जब डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि तुम नहीं बचोगी, तुम किस बल पर कह रहे हो, किस आधार पर कह रहे हो, पर इनका पूरा विश्वास अपने प्रभु के ऊपर था। और जब ऑपरेशन आदि हुआ, बोले भीतर तक फैल चुका था, तो डॉक्टरों ने कहा बाहर तो हमने ठीक कर दिया, भीतर की तो कोई गारंटी नहीं है, उसका तो इलाज असंभव है। पर जब चेक किया गया तो कोई भी विकार, किसी भी प्रकार का प्रभाव भीतर इनके लीवर में जो था वो एक स्पॉट नहीं मिला, सबका सब एकदम पूरी तरह स्वस्थ था। डॉक्टर सब देख करके हैरान थे, विशेषज्ञ परेशान थे कि ये चमत्कार हुआ कैसे। ये डॉक्टरों का कहना था, ये असंभव केस है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जो डॉक्टर असंभव बता रहे आश्चर्यचकित हो रहे, और जो डॉक्टर कह रही थी मेरे सामने ईश्वर की बात मत किया करो, हम प्रैक्टिकल बात करते हैं, वो डॉक्टर खुद परेशान थी कि ये तो चमत्कार मेरे जीवन में हुआ है। उनकी भाषा व्यवहार बदल गया। ठाकुर जी की कैसी विचित्र कृपा होती है। तो कृपा होती है, किस रूप में होती है, ये कभी कभी उसका हमें भगवान नमूना दिखाते हैं, अपनी कृपा का चमत्कार दिखाते हैं। इसलिए ईश्वर शब्द का अर्थ क्या होता है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थः, जो असंभव को